Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter, important questions regarding microorganisms, friends and foe. अब हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस क्या होते हैं? स्पेशल माइक्रो होते हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में पोजीशन किए गए हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर ये इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता। वायरसेस में या तो आपको आरएनए मिलेगा या डीएनए मिलेगा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होता है क्योंकि ये लिविंग बॉडी में जाके यही डीएनए और आरएनए इनका रेप्लिकेट होता है और इन्फेक्शन फैलाता है। ये हर जगह मिलते हैं, होस्ट की बॉडी में भी मिल सकते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। होस्ट की बॉडी के बाहर ये डेड होते हैं, कई तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल आपका कोविड-19 हो जाता है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, सी है। तो इस तरह की डिजीजेस ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? तो फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फूड में स्टॉप करी जाती है या कम करी जाती है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके फूड को बचाते हैं जो फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। अब कौन सी ऐसे केमिकल्स हैं जो आप फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो वो हो जाते हैं आपके विनेगर, जो कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश में डाला जाता है। नेक्स्ट हो जाता है ऑयल, जो कि वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए पिकल्स की फॉर्म में डाला जाता है। नेक्स्ट हो जाती है शुगर, जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस में डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। सॉल्ट, जो कि फ़िश, रॉ मैंगोज़, आंवला, इन सब में डाला जाता है, इनके प्रिजर्वेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि दही जो होता है वो हम देखते हैं समर में जल्दी सेट होता है, जल्दी जमती है, और विंटर्स में बहुत देर में जमती है। तो कर्ड बनती कैसे है? कर्ड बनती है बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऑन मिल्क। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो समर्स में, जब वार्म क्लाइमेट होता है, तब वो जल्दी मल्टीप्लाई करता है, जल्दी ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स जब टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए समर्स का एनवायरनमेंट काफ़ी अप्रोप्रिएट होता है। इसी वजह से कर्ड समर्स में जल्दी सेट होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने किसी आउटसाइड वेंडर से कोई भी फूड आइटम कंज्यूम किया और अगले दिन वो बीमार पड़ जाता है, तो क्या क्या रीज़न हो सकता है? तो कई बार क्या होता है, जो वेंडर्स होते हैं वो ओपन में फूड आइटम्स कट करके बहुत देर तक रखे रहते हैं, जिससे क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन हो जाता है उन पे, वो ग्रो करते हैं और फूड आइटम्स पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, जो कि हम फूड आइटम्स के साथ कंज्यूम कर जाते हैं और इसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है रादर देन ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों? तो नाइट्रोजन का फंक्शन क्या होता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो एंड मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। नाइट्रोजन ऐसे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है और चिप्स लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं, ख़राब नहीं होते बाय द एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। इसी वजह से चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है रादर देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है, अगर हम फ्लोर का डो बना लेते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई फ्लोर। तो ऐसा क्यों? डो में मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, इस वजह से डो जल्दी ख़राब हो जाता है। ड्राई फ्लोर में मॉइस्चर नहीं होता, इसी वजह से ड्राई फ्लोर लंबे समय तक सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी की इम्पोर्टेंस। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से होते हैं? एनाबेना, नोस्टॉक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सॉइल यूटिलाइज कर सकती है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़फुल होते हैं। इसी वजह से इनको हम फर्टिलाइज़र्स की तरह यूज़ कर सकते हैं।
ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल भी होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी कैरी आउट करते हैं। अगर आप ब्लू ग्रीन एल्गी को सॉइल्स में ऐड कर देते हैं जिनकी फर्टिलिटी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती है, तो इससे नाइट्रोजन की कंटेंट बढ़ती है सॉइल में, ह्यूमस की कंटेंट बढ़ती है, जिससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है और क्रॉप की ग्रोथ इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि पोलियो ड्रॉप्स ऐसे बच्चों को नहीं दी जाती जिनको डायरिया से सफ़र कर रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों? तो अगर किसी बच्चे को डायरिया होता है तो वैक्सीन जब आप ओरली देंगे तो वो बहुत ही जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, क्योंकि मोशंस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं डायरिया के पेशेंट में, इसी वजह से वो इनएफेक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे पूरी हम बनाते हैं घरों में और अनयूज्ड फ्लोर जो होता है, जो डो बना के रखते हैं, तो अगर दोनों को हम ओपन में रखते हैं 1-2 दिन के लिए तो क्या होगा? तो जो डो अगर आप वार्म कंडीशन में रखेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका फर्मेंटेशन हो जाएगा और फ्लोर ख़राब हो जाएगा, डो ख़राब हो जाएगा। पूरी इसकी बात करें तो होता क्या है, वो सही कंडीशन में रहेंगी क्योंकि वो डीप फ्राई हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप फूड में स्पॉइलेज कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिससे आप फूड में स्पॉइलेज डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला आ जाता है आपका स्लाइमीनेस। फूड स्लाइमी हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जिसकी वजह से होता क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और जो फूड को स्लाइमी बना देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गैस फॉर्मेशन। बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बन जाती हैं जो फूड को स्पॉइल कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, फूड स्वेल अप हो जाता है या स्पंजी हो जाता है, जैसे डो के केस में देखते हैं हम, तो अगर लंबे समय तक हम रखते हैं तो वो स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है सारिंग। उसका टेस्ट बदल जाता है फूड का, और ये होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे मिल्क सार हो जाता है लंबे समय तक रखा रहे तो। नेक्स्ट आता है आपका डिस्कलरेशन। फूड आइटम्स पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है, जिससे फूड का डिस्कलरेशन हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है। मोल्ड्स की वजह से जो ओरिजिनल कलर ऑफ फूड है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंज्यूम करने के लिए अनफिट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ओडर। जब फूड ख़राब होता है तो उसकी ओडर चेंज हो जाती है, बैड स्मेल आने लगती है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको स्पॉइल कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं हमारे फूड में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसको हम प्यूट्रेफेक्शन भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।